हिना जावेद है, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया, हाथों को बांधा गया। जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई है, उस रिपोर्ट्स के अंदर भी उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है, उसकी मुतादिद हड्डियां जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। आखिर कितनी बार मारने जाने के बाद हमारी रियासत, हमारा माशरा, हमारा निज़ाम इंसाफ जागेगा। मैं आज इस ऐवान में एक औरत के कत्ल के लिए बात करने नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं आज इस सवाल के साथ खड़ी हूँ कि पाकिस्तान की एक बेटी, एक माँ, एक बीवी, एक शहरी, शहर में काम करने वाली खातून हो या घरों में काम करने वाली खातून हो या देहातों में काम करने वाली खातून हो, आखिर कितनी बार मारने जाने के बाद हमारी रियासत, हमारा माशरा, हमारा निज़ाम इंसाफ जागेगा। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि हिना जावेद, जो कि हमारे असम्बली में ही मीडिया से मुंसलिक थी, उनका जिस तरीके से घरेलू तशद्दुद के दौरान उनका कत्ल हुआ, वो और उसके साथ ही रात एक और अलमनाक खबर आई कि एक 5 साला बच्ची आयत नूर, जिसका हरिपुर में 15 दिन से गायब थी, उसको भी रेप करने के बाद उसे कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को थाने में उसको कुएं में फेंक दिया गया। सर, हमारे मुल्क में कभी 1 साल, 1.5 साल की बच्ची, कभी 5 साल की बच्ची, इस महीने के अंदर इतने सारे वाक़यात कि हम अपनी बच्चियों की किस तरह हिफाजत करें जब घर के अंदर बैठे हुए लोग, साथ में चलने वाले लोग इस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ घरेलू तशद्दुद के वाक़यात देखें कि किस तरह के जो हिना जावेद है, उसके मुँह में कपड़ा ठूसा गया, हाथों को बांधा गया। जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई है, उस रिपोर्ट्स के अंदर भी उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है, उसकी मुतादिद हड्डियां जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखें कि हम इस ऐवान के सामने सिर्फ मैं एक बात करना चाहती हूँ कि उसे हम जिस तरीके से तशद्दुद बनाया जा रहा है, जिस तरह इदारे बनाए जा रहे हैं, हम कानून साजियाँ भी कर रहे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद जो इदारे बन रहे हैं, क्या उनकी कारकर्दगी सवालिया निशान नहीं है? क्या इसलिए इदारे बनते हैं कि उनकी पोस्टिंग हो जाए, उनकी प्रमोशन हो जाए, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेज मिले? मैं समझती हूँ इस तरह के वाक़यात के बाद हमें उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर नज़र आ रही है। आप सोचें कि एक नस्ट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कल एक मैंने वीडियो देखी, वो जो लेक्चर दे रहा है तो उसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि जी अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कत्ल कर दे तो उसकी वजूहात क्या होंगी। तो वो एक यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ा रहा है? HEC उस पर नोटिस क्यों नहीं ले रही है? अगर ये जहनियत, ये इस तरह की चीज़ें होंगी तो इस तरह के वाक़यात रोज़ होंगे। हमें हर जगह इस तरह के वाक़यात को जो है वो देख रहे हैं और देखते रहेंगे। कब तक हम देखेंगे? स्पीकर साहब, बात करने दें। इतना अहम इशू है, पूरा मुल्क जो है इसके ऊपर सरापा एहतिजाज है। अगर औरतों की आवाज़ को इस तरह दबानी है तो मैं बिल्कुल बात नहीं करती, मैं जा रही हूँ। जी, डॉक्टर महेश मलानी साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब, आपने पॉइंट ऑफ आर्डर पे बात करने का मौका दिया है। मैंने तो माइक नहीं बंद किया मैंने माइक नहीं बंद किया। अगर वो नहीं बात करना चाहती तो वो ऑनरेबल मेंबर का अपनी सवाबदीद है। जी डॉक्टर साहब, एक मिनट तशरीफ रखें, वो वाइंड अप करना चाह रहे। सर बिल्कुल, मैं तो सिर्फ एहतिजाजन आपसे कहा था, आपने फौरन जो है वो कह दिया। सर, हम किसी इसकी बात नहीं कर रहे। इस्लाम में भी औरतों के लिए और इंसानी जान के लिए को हराम करार दिया गया है। वो कौन सा हक है ये मर्दों को देता है कि वो जो औरत को तशद्दुद का निशाना भी बनाए, औरत को गैरत के नाम पे भी कत्ल करे? ये कौन सा ख़ानदानी निज़ाम है जिस औरत का खामोश रहना इज़्ज़त समझा जाए? और इसी तरह इस्लाम में गैरत के नाम पे भी कोई कत्ल नहीं है। रसूल सल्लम ने अपनी सुन्नत में बताया कि औरत या किसी खादिम को ना मारा जाए, बल्कि कुरान की आयत है कि औरत अगर कोई गलती का भी मुर्तकिब होती है तो उसको मारा ना जाए, उसको और हमारे यहाँ ये ना तो हमारा ये औरत पर तशद्दुद जो है, ना सकाफत है, ना गैरत है, ना दीन है, ये तो जुल्म है, ना कानून है। और आईने पाकिस्तान में भी ये लिखा हुआ है कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 9 कहता है कि किसी शख्स को भी ज़िंदगी आज़ादी से कानून के मुताबिक गुजारनी चाहिए। आर्टिकल 14 इंसान की इज़्ज़त और वक़ार के नाकाबिल पामाली करार देता है। लिहाजा जब किसी औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो उसकी इज़्ज़त जो है वो पामाल की जाती है। हमारे पास कानून भी है। पाकिस्तान ने इंसदादे असमत दरी, रेप लॉ, तफ्तीश मुकदमात का कानून 2021 में मंजूर किया। खुसूसी अदालतों में खुसूसी तकाज़ा के तरीक़े कार का भी जिनसी तशद्दुद में मौसर इंसाफ के लिए फराहम किया जाए। लेकिन सज़ा क्यों नहीं हो रही? मैं समझती हूँ कि इसको हमें एंटी टेररिज्म
میں لے کے آنا چاہیے تاکہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے جو اس طرح کے بہیمانہ ظلم کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں. یہ میری آواز نہیں, یہ میرا احتجاج ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک خاتون جو یہاں بیٹھی ہیں ان کا یہ ہے. اور اسی طرح میرا مطالبہ ہے کہ حنا جاوید کے مقدمے کی مکمل, شفاف, غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے, جس طرح کل اسپیکر صاحب نے نوٹس بھی لیا. اسپیکر صاحب کی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے کل اس پہ ہمارے کردار کو بھی سراہا اور انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے اسمبلی کی کمیٹیز کو بھی پابند کیا, انٹیریئر کمیٹیز کو بھی, لا منسٹر کو بھی, ہیومن رائٹس منسٹر کو بھی, کہ وہ اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی دباؤ جو ہے برداشت نہ کیا جائے. اگر ان کے فادر ان لا انوالو ہیں تو انہیں بھی اریسٹ کیا جائے, اور اسی طریقے سے اس کو تیزی کے ساتھ اس کو بڑھایا جائے. آج ہم ان کے گھر بھی جا رہے ہیں, ہم نے نوٹس بھی لیا, آج ہم ان کی فیملی سے بھی ملنے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایسا قومی نظام چاہیے جہاں ریپ جیسے واقعات, گھریلو تشدد, غیرت کے نام پہ قتل, خواتین کے قتل, ہراسمنٹ جس میں بچیاں رل رہی ہیں, اور اس طرح کے جو جرائم ہیں اس آپ پہ ایڈجرنمنٹ موشن لے آئیں, یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے, اور اس پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ اس طرح آپ کو موقع ملا ہے, اب وائنڈ اپ کر لیں پلیز. سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری آواز نہیں ہے, یہ پاکستان کی عورت کی آواز ہے, ہر گھر کی آواز ہے. بالکل اس کو ایڈجرنمنٹ موشن لے کر آتے ہیں اور ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں. کاکس بھی, اسپیکر صاحب بھی, اور تمام ادارے جو ہیں اس پہ بھرپور تعاون کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ پھر تہہ دل سے مشکور ہوں.